देखो पांचवा चैप्टर है अपना समांतर श्रेणियां। समांतर श्रेणियां क्या होती है? श्रेणी एक सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस, और उसमें भी समान अंतर। देखो नाम इसका क्या है, समांतर श्रेणियां, यानी समान अंतर यदि आ रहा है उस सीक्वेंस में तो वो कौन सी श्रेणी कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार ये चलती रहेगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दो का इनमें अंतर आ रहा है, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये कौन सी श्रेणी कहलाती है? अपनी समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसके कुछ फॉर्मूला है जो हमें याद रखने हैं। समांतर श्रेणी का सबसे पहले तो मानक रूप होता है, जैसे अभी अपन ने लिखा तो इसका एक मानक रूप होगा। मानक रूप क्या होता है समांतर श्रेणी का? मानक रूप ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो ये समांतर श्रेणी का मानक रूप होता है। इसके बाद में समांतर श्रेणी में यदि हमसे कहे कि भाई n पद ज्ञात कीजिए या कोई सा भी पद ज्ञात कीजिए, तो उसके लिए सूत्र लगता है हमारा समांतर श्रेणी का n पद। समांतर श्रेणी का n पद। अब nवें पद को किससे लिखते हैं? an से। an बराबर क्या होता है? a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद में अगला आता है अपना समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। योगफल को किससे लिखते हैं? Sn से। Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा योगफल का सूत्र होता है। यदि प्रथम पद a दे रखा है, प्रथम पद a व अंतिम पद l दिया गया है, तब योगफल निकालने का सूत्र हम क्या काम में लेंगे? तब योगफल का सूत्र है हमारा Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। अब यहाँ पर ये जो चीजें काम में आ रही है वो क्या क्या होती है? जैसे यहाँ a आ रहा है तो a को अपन क्या कहते हैं? प्रथम पद। प्रथम पद क्या कहलाता है? a। d क्या है यहाँ पे? सार्वंतर। सार्वंतर जिसको अपन किससे लिखते हैं? d से लिखते हैं। उसके बाद में n क्या होती है? पदों की संख्या। पदों की संख्या को अपन ने यहाँ किससे लिखा है? n से लिखा है। और यहाँ पे अपन ने लिया था l को क्या कहते हैं अपन? अंतिम पद। अंतिम पद l। इस प्रकार इन सूत्रों के प्रयोग से हम प्रश्नावली 5 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको सॉल्व करेंगे।